संविधान निर्माता तो एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। और पूरे अनिल जो मिश्रा है, जो सो कॉल्ड मनवादी व्यक्ति है, इसके पूरे ख़ानदान की सारी डिग्रियां जुड़वा लेना अनिल मिश्रा की। अगर बाबा साहब के बराबर, पासंग के बराबर भी ये निकल जाए तो मुझे बताना। खुद फर्जी डिग्री से ये LLB करके वकील बना और फर्जी बातें करता है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप, देखिए। बिल्कुल गंभीर आरोप नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर इस व्यक्ति की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि देश के संविधान को बनाने वाला, जो इस देश के बहुजन है, देश का दलित है, शोषित है, वंचित समाज है, जो देश की 145 करोड़ आबादी है, उस आबादी को मुख्य धारा में लाने का जिस व्यक्ति ने काम किया, जिस व्यक्ति ने इस देश की एक पहचान बनाई। हमारा देश सबसे बड़ा गणतंत्र है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे देश में मानी जाती है। और वो डेमोक्रेसी किसकी वजह से है? देश के संविधान की वजह से। और संविधान को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। तो जिस व्यक्ति का इतना बड़ा योगदान रहा, उस व्यक्ति के लिए अगर कोई भी ओछा आदमी ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम लोग सामूहिक रूप से इसके ऊपर FIR करेंगे और सरकार से मांग करेंगे, कानून से मांग करेंगे कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऐसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए जिससे कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा आके किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति या संविधान बनाने वाले के खिलाफ कोई टिप्पणी ना कर सके। बताइए, चीफ जस्टिस को फेंक के जूता मारते हो, संविधान निर्माता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हो। और प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, गृह मंत्री को शर्म आनी चाहिए, मुख्यमंत्री मोहन यादव को शर्म आनी चाहिए कि ऐसा व्यक्ति बेखौफ घूम रहा है, ऐसा व्यक्ति खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहा है, ऐसा व्यक्ति सड़कों पर अपमानजनक भाषणों का इस्तेमाल कर रहा है और उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस के हाथ बांध दिए गए हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है बीजेपी की, RSS की और इस मनवादी सरकार की कि कोई भी व्यक्ति खुल्लम खुल्ला नियम और कानून की धज्जियां उड़ा रहा है और उसके खिलाफ सरकार का कोई भी व्यक्ति चू नहीं कर पा रहा है। अनिल मिश्रा के पास कोई तथ्य आधार तो होगा जिस आधार पर वो कह रहे हैं BN राव ने। अगर कोई तथ्य है तो उस तथ्य को वो व्यक्ति पेश करे, BN राव का जो योगदान है उसको बताए। मेरी जानकारी में BN राव उस समिति में उनकी एक बाबू मुंशी के बराबर की हैसियत थी। एडवाइजर तो थे ना? एडवाइजर तो हमने क्या कहा, हमने 300 आदमी थे उस पूरी कमेटी में। बाबा साहब ने तो नाम लिया, देखिए। बाबा साहब ने सबका नाम लिया। बाबा साहब तो उसमें सर्वे सर्वा थे, उस कमेटी के सर्वे सर्वा थे बाबा साहब। और ये बाबा साहब का बड़कपन था कि BN राव का नाम लिया, कि BN राव का योगदान रहा। और एक बड़े व्यक्ति, जो महान व्यक्ति है, ये उनकी खासियत होती है कि वो हर किसी को तवज्जो देता है। अब ये बताइए, हमें एक बात बताई जाए, जब कोई बिल्डिंग बनती है, ठीक है, तो एक व्यक्ति होता है जो मिस्त्री का काम करता है, चिनाई का काम करता है। कुछ आदमी होते हैं जो उस सामान को ढोने का काम करते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं उस बिल्डिंग में रंगाई पुताई का काम करते हैं, किसी का उसमें बिजली के जो सामान है, इलेक्ट्रीशियन का काम होता है। तो ऐसे करके कई तरह के लोग लगते हैं और तब एक इमारत खड़ी होती है। तो उसमें जो मुख्य योगदान है, वो मुख्य योगदान किसका होता है? जो क्रेडिट है वो बिल्डर को, ठेकेदार को दिया जाता है, क्योंकि उसकी निगरानी में सारा काम होता है। अब अगर कोई इलेक्ट्रीशियन उसमें आके कहे कि साहब ये बिल्डिंग मैंने बनाई है, तो वो बेवकूफ़ी है, उसने अपने हिस्से का काम किया। ठीक उसी तरीके से जो संविधान समिति में 299 लोग थे, हर व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है, हम उस योगदान को मान रहे हैं। सबने अपने अपने हिसाब से इनपुट दिए और उनको संकलन करने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया और संविधान की रचना हुई। लेकिन ये बात बोल देना इन मनवादियों द्वारा कि BN राव ही सर्वे सर्वा हैं, बाबा साहब का सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए, ये बात सरासर गलत है, सरासर बेमानी है और मेरी नहीं, बाबा साहब की नहीं, ये पूरे बहुजन समाज का अपमान है। इस देश का जो 95% समाज है
उसका अपमान है ये। और इन मनवादियों के चंद मुट्ठी भर मनवादी जो आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित हैं, इनके कहने भर से बाबा साहब का अस्तित्व मिटना क्या, ये बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब कोई मामूली हस्ती नहीं है। बाबा साहब के नाम पे विदेशों में भी तमाम मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, तमाम सड़कें बनी हुई हैं, तमाम जगह बाबा साहब के नाम पे पूरे देश दुनिया भर में बनी हुई हैं। और आप बाबा साहब का नाम मिटाने की बात कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप आसमान में थूको और आपके ऊपर ही आके थूक गिरे, कहीं अनिल मिश्रा का ही अस्तित्व ना खत्म हो जाए। नीले कबूतरों के पर काटने की बात हो रही है। काट लीजिए। इसमें इस समय मनवादी लोगों से हम और उम्मीद क्या कर सकते हैं? अरे जो व्यक्ति सरेआम, जो लोग संविधान जला सकते हैं, जो लोग सरेआम बाबा साहब की मूर्तियों को खंडित कर सकते हैं, जो लोग सरेआम दलितों और पिछड़ों को की लिंचिंग कर सकते हैं, उनके ऊपर पेशाब कर सकते हैं, दलित पिछड़ों की महिलाओं को का सामूहिक बलात्कार कर सकते हैं, वो व्यक्ति नीले कबूतरों के तो पर काटेंगे ही काटेंगे। हम तो कह रहे हैं पर क्या काटना है, जो मन आए वो आप कर लो, लेकिन हमारी आवाज़ आप दबा नहीं सकते। मध्य प्रदेश में जो जाटव समाज का बहिष्कार हुआ था उसका भी समर्थन कर रहे हैं वो तो अनिल मिश्रा। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये मनवादी लोग हैं। इनसे जाटव समाज नहीं बर्दाश्त होता, इनसे दानक समाज बर्दाश्त नहीं होता, इनसे कोरी समाज बर्दाश्त नहीं होता। एक दलित समाज का बुजुर्ग लखनऊ में भी था जिसको पेशाब चटवाई थी। ऐसे ही एक घटना आदिवासी समाज के लिए हुई थी, वो भी मध्य प्रदेश की थी, जिसमें उस आदिवासी बच्चे के मुंह पे पेशाब की गई थी। और इस तरह की कई घटनाएं हैं। कहीं राजस्थान से घटना सुनने को मिलेगी कि पानी पीने के बदले में उसको जान से मार दिया। कहीं बिहार में आपको ऐसी घटना सुनने को मिल जाएगी। अभी मध्य प्रदेश में भी एक दलित समाज के व्यक्ति पर मोबाइल चोरी का आरोप लगा दिया गया और उसके हाथ पैर बांधकर उसकी पिटाई की गई। खेत मेड़ को लेके एक दलित व्यक्ति की लिंचिंग कर दी गई। 15 बीजेपी आरएसएस के नेताओं ने मिलकर उस व्यक्ति को खेत में ही जान से मार दिया। तो ये कोई घटना ऐसा नहीं है कि ये साल या 2 साल में या 6 महीने में एक घटना हो रही है। आए दिन ये काम हो रहा है। और ये काम कब हो रहा है? जब देश में संविधान लागू है और बीजेपी की डबल इंजन सरकार है और सो कॉल्ड प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमारी सरकार बहुत मजबूत है। और जब मजबूत सरकार के रहते हुए इस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, तो आप सोचो अगर देश में संविधान ना होता, देश में अगर मनुस्मृति लगी होती, तो इस देश का संघीय ढांचा क्या होता, इस देश में दलित पिछड़ों और शूद्रों के साथ क्या नहीं हो रहा जब होता। इतने बड़े समाज का बहिष्कार किया जा रहा है तो जिस हिंदू धर्म की ये बात करते हैं, जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो तो कमजोर हो जाएगा अगर दलित समाज को हिंदू धर्म से बाहर देखो साहब, हाँ। सिर्फ कावड़ ढोने के लिए, मैं फिर इस बात को कहूँगा, कावड़ ढोने की बात आए तो दलित हिंदू है। जब मंदिर मस्जिद के दंगे करवाने की बात आए तो दलित पिछड़े हिंदू है। जब मुसलमानों की लिंचिंग करने की बात आए तब दलित पिछड़े हिंदू है। जब बीजेपी को वोट दिलवाने की बात आए तो दलित पिछड़े हिंदू है। लेकिन जब मंदिरों में शंकराचार्य बनाने की बात आए, मंदिरों में पुजारी बनाने की बात आए, जब जज बनाने की बात आए, जब आईएएस अफसर बनाने की बात आए, जब साथ में बराबर बिठाने की बात आए, तो दलित और पिछड़े हिंदू नहीं होते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये मनवादी उस समय उनको शूद्र बता देते हैं, कहते हैं तुम शूद्र हो, तुम अछूत हो, तुम्हें बराबर बैठने का अधिकार नहीं है, तुम्हारा हम सामूहिक बहिष्कार करते हैं, तुम समाज में रहने लायक नहीं हो। लेकिन जब वोट डलवाना है तब उनको सरमाथे पे रखा जाता है और प्रधानमंत्री उनके पैर धोते हैं। आपको भी याद होगा वाल्मीकि समाज के लोगों का प्रधानमंत्री ने पिछले चुनाव में पैर धोए थे। लेकिन अब जब उनका अपमान हो रहा है तब प्रधानमंत्री कहीं दिखाई नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री फिर विदेश यात्रा पे निकल जाते हैं। सरकार की बयानबाजी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, इससे तो समाज में खटास पैदा हो। अनिल मिश्रा को पीछे से सपोर्ट है किसका? बीजेपी आरएसएस के बड़े बड़े मनवादी नेताओं का। नहीं तो अनिल मिश्रा इतनी बड़ी बाहरकत कर नहीं सकता था। आप ये जान लो, ये बात आप अच्छे से समझ लो। मोहन भागवत की जो गैंग है, प्रधानमंत्री मोदी की जो गैंग है, अमित शाह जी की जो गैंग है, ये जो नेक्सस है, इस नेक्सस ने अनिल मिश्रा को पीछे से सपोर्ट कर रखा है। अदरवाइज आप बताओ, कोई व्यक्ति
जरा सी भी संविधान के खिलाफ कोई बात कह जाता है तो उसके ऊपर इतने कानूनी केस लग जाते हैं, राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह, तमाम गुंडा एक्ट और तमाम तरह की कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। और दुख की बात है कि इस व्यक्ति की हिमाकत बढ़ती जा रही है, इसका दुस्साहस बढ़ता जा रहा है, इसकी बदतमीजी बढ़ती जा रही है, इसकी बदसलूकी बढ़ती जा रही है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है और सरकार कुछ बोल नहीं रही। तो जाहिर सी बात है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं वो अनिल मिश्रा जैसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अनिल मिश्रा, वो एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब आदमी का बुरा वक्त शुरू हो जाता है तो ईश्वर सबसे पहले उसकी बुद्धि हर लेता है। तो अनिल मिश्रा का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। एक लिमिट तक तो आप संविधान का विरोध करो, चाहे संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठे हैं उनका विरोध करो, वो ठीक है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उस लिमिट को अमित मिश्रा ने अब क्रॉस कर दिया है। अनिल मिश्रा जो है अब ये कह रहे हैं कि बाबा साहब कुछ नहीं थे, सब कुछ सर्वे सर्वा BN राव थे। और BN राव क्या था? BN राव एक साधारण सा मुंशी था जिसका काम था कि उस जो डेटा आ रहा है उसको कलेक्ट करना, सिर्फ डाटा कलेक्शन का काम था। उसके अलावा तो नहीं थे, देखिए वो देखो एक बात में, अरे एक बात मेरी बात समझ लो, वहाँ 300 आदमी थे उस संविधान सभा में, ठीक है ना। हम कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो भाई, अरे तो IAS तो हर साल 100 आदमी IAS, 500 आदमी IAS बनता है। और देश में कब से IAS की परीक्षाएं हो रही हैं, हजारों आदमी IAS बन चुका है।